नमस्कार साथियों, बी सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड जो है वो है लॉजिक, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र अन्य पेपरों की भांति इसको भी 5 भागों में बांटा गया। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5। पहली जो है यूनिट, उसमें लॉजिक के बारे में बताया गया है कि लॉजिक क्या है। और लॉजिक में क्योंकि इसका हिंदी में जो नाम है वो है तर्कशास्त्र। तो तर्कशास्त्र जो है इसके बारे में शुरू में ये बोला गया है कि तर्कशास्त्र जो है वो किन सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो मोटे तौर पर आप ये जान सकते हो कि तर्कशास्त्र जो है उनमें वाक्यों का अध्ययन नहीं होता है। एक चीज ये ध्यान रखना, तर्कशास्त्र में वाक्यों का अध्ययन नहीं होता, तर्कशास्त्र में युक्तियों का अध्ययन होता है। युक्तियाँ क्या होती है, युक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, ये हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। अभी हमें तर्कशास्त्र के परिचय के बारे में जानना है कि इसको तर्कशास्त्र क्यों कहते हैं। वो तर्कशास्त्र जो है वो क्योंकि तर्कशास्त्र में जो एक सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है तर्क वाक्य आती है कि तर्क वाक्य। तो तर्कशास्त्र कई बार ये पूछते हैं कि तर्कशास्त्र में तर्क वाक्य जो है ये क्या होते हैं। तो तर्कशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्य साधारण जो अन्य विषय हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं, लेकिन तर्कशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्य तर्क वाक्य कहलाते हैं। तर्कशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्य तर्क वाक्य कहलाते हैं। अब तर्क वाक्य हैं ये कौन कौन से होते हैं और इनकी क्या खास बात होती है, ये अन्य विषयों के जो सामान्य वाक्य हैं उनसे ये किस तरह से भिन्न है, इसके बारे में अपने जानने का प्रयास करते हैं। तर्क वाक्य जो अन्य वाक्य जो हैं वो सत्य असत्य होते हैं, या तो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं, या आज्ञावाचक होते हैं, हमें ये कर्म करना चाहिए, या प्रश्नवाचक भी होते हैं, क्या हमें ये कार्य करना चाहिए, क्या हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन तर्कशास्त्र के जो वाक्य होंगे जिनको अपने तर्क वाक्य बोलते हैं, ये वाक्य जो होंगे ये केवल या तो सत्य होंगे या असत्य होंगे। कोई भी तर्क वाक्य जो है वो न तो एक साथ सत्य असत्य दोनों होगा और न ही सत्य असत्य इन दोनों से परे होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तर्क वाक्य की पहली पहचान क्या होगी। अगर आपसे कहे कि तर्क वाक्य और अन्य भाषा के जो वाक्य हैं उनमें अंतर बताइए, तो ये अंतर है कि अन्य साधारण भाषा के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो सत्य असत्य के अलावा आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक आदि भी हो सकते हैं। लेकिन तर्कशास्त्र के जो वाक्य हैं जिनको अपने तर्क वाक्य बोलते हैं वो या तो सत्य होंगे या वो असत्य होंगे। कोई भी वाक्य है वो सत्य असत्य दोनों एक साथ नहीं होगा, न ही इन दोनों से परे होगा। जब भी कोई तर्क वाक्य सत्य होता है तो उसका सत्यता मूल्य जो है वो भी सत्य हो जाता है। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि कोई भी तर्क वाक्य जब सत्य होता है तो उसका सत्यता मूल्य सत्य हो जाता है, और कोई भी तर्क वाक्य जब असत्य होता है तो उसका सत्यता मूल्य असत्य हो जाता है। अब सत्यता मूल्य का मतलब क्या है, कोई भी वाक्य या तो सत्य होगा या असत्य होगा, उसे ही उस तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य कहा जाता है, ट्रूथ वैल्यू। कोई भी वाक्य या तो सत्य होता है या असत्य होता है, उसे ही उस तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य कहा जाता है। कोई भी तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य, कोई भी वाक्य यदि सत्य है तो उस तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य भी सत्य हो जाएगा। कोई भी तर्क वाक्य यदि असत्य है तो उस तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य असत्य हो जाएगा। तीसरी बात, तर्क वाक्य जो होगा वो भाषा के बंधनों से स्वतंत्र होगा। अन्य वाक्य जो होते हैं उसमें भाषा का बंधन होता है, इसमें भाषा का कोई बंधन नहीं है। एक ही वाक्य है, उसको अगर आपने कितने भी भाषा में व्यक्त कर दिया, तर्क वाक्य एक ही प्रकार का वाक्य माना जाएगा। उसकी गिनती जो होगी वो एक ही प्रकार के वाक्य में उसकी गिनती होगी। जैसे हमने ये तर्क वाक्य मान लिया तो इसको हिंदी में हमने लिख दिया रे, इंग्लिश में इसको लिख दिया आर, तो ये वाक्य तर्क वाक्य एक ही माना जाएगा। चौथी बात,
तर्क वाक्य जो होंगे वो उनमें कम से कम एक तर्क वाक्य में एक पद जो है वो उद्देश्य पद होगा। एक पद जो है वो उद्देश्य पद होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट, और एक पद जो होगा वो विधेय पद होगा, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तर्क वाक्य में, एक तर्क वाक्य में कम से कम एक उद्देश्य पद होता है और एक विधेय पद होता है। उद्देश्य पद को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय पद को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सामान्यतः उद्देश्य पद तर्क वाक्य में पहले आता है, जरूरी नहीं, सामान्यतः तर्क वाक्य में उद्देश्य पद जो है ये पहले आता है। जैसे अपने एक वाक्य लें, अपने एक वाक्य लें, दिल्ली भारत की राजधानी। इसमें ये तर्क वाक्य, अगर इसको तर्क वाक्य माने तो इसमें कम से कम एक पद जो है वो उद्देश्य के रूप में आएगा, एक पद जो है वो विधेय के रूप में आएगा। दिल्ली जो है उद्देश्य पद कौन सा है इसमें और विधेय पद कौन कौन सा है इसमें, इसकी हमें पहचान करनी है कि उद्देश्य पद वो है जिस पद की विशेषता बताई जा रही हो या जिस पद का वर्णन किया जा रहा हो। जिस पद की विशेषता के बारे में हम बता रहे हैं या जिस पद का वर्णन किया जा रहा है उसे उस तर्क वाक्य का उद्देश्य पद कहते हैं। तो इसमें वर्णन किसके बारे में कर रहे हैं, अपने दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें वर्णन हम दिल्ली का कर रहे हैं, तो दिल्ली जो है यहाँ होगा उद्देश्य पद। यानी जिस पद की विशेषता या जिस पद का वर्णन किया जा रहा है उसे उस तर्क वाक्य का उद्देश्य पद कहते हैं। तो उद्देश्य पद सामान्यतः तर्क वाक्यों में प्रथम या आरंभ में आता है सामान्यतः। अब उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे उस तर्क वाक्य का विधेय पद कहते हैं। यानी ये वाला वाक्य उद्देश्य पद कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली के बारे में आपने क्या कह रहे हैं, दिल्ली के बारे में आपने ये बोल रहे हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी, ये इस तर्क वाक्य का विधेय पद है। तो सामान्यतः तर्क वाक्य में उद्देश्य पद वो होता है जिस पद का वर्णन किया जा रहा है, और विधेय पद वो होता है उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे उस वाक्य का विधेय पद कहते हैं। विधेय पद सामान्यतः बाद में आता है। तो एक तर्क वाक्य में कम से कम एक उद्देश्य पद और एक विधेय पद होता है। ये प्रमुख रूप से तर्क वाक्यों की 4-5 बातें हैं। धन्यवाद।